बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सियालकोट। आज हमारे सियालकोट सिटी में कैंट व्यू मार्की में एक स्पेशल प्रोग्राम था नोक्स कंपनी की तरफ से, जो कि नोक्स सोलर की बड़ी मशहूर कंपनी, उसकी तरफ से ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। और दूसरे नंबर में इन्होंने तकसीम सर्टिफिकेट के हवाले से भी इन्होंने ये स्पेशल प्रोग्राम किया। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको एंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे इंजीनियर उसामा, जिन्होंने आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में डिटेल प्रोवाइड की। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव आउट होते हैं, और जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन से इन्वर्टर्स हैं, उन इन्वर्टर के साथ प्लस उनके क्या फीचर्स हैं, फीचर्स के प्लस उनकी सेटिंग्स किस तरह एक्सेस करनी है आपने, सेटिंग्स में क्या क्या आपको एक्शन परफॉर्म करने से, सेटिंग सेट करने से क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। बैटरी सेगमेंट्स में कौन कौन सी सीरीज है हमारे पास, बैटरीज की बीएमएस कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, हमारा ब्रांड अदर देन ब्रांड से कैसे स्टैंड आउट कर रहा है, उसमें क्या ऐसी प्लस फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हम इस टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हम जाते हैं तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट में इस टाइम हमारे पास कौन कौन सी सीरीज हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स के डिस्कस करें तो हाइब्रिड इन्वर्टर में आप देखने के डिस्प्ले पे हाइब्रिड इन्वर्टर में हमारे पास इस टाइम 4 सीरीज अवेलेबल है। फर्स्ट इको सीरीज, क्रिप्टॉन इको सीरीज, सेकंड क्रिप्टॉन सीरीज, थर्ड जिनोन सीरीज और फोर्थ हमारे पास प्रीमियम लॉज जेनिक सीरीज अवेलेबल है। ये हमारे पास हाइब्रिड सीरीज में। नेक्स्ट अगर मूव होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर में, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में भी फर्दर हमारे पास 2 सीरीज अवेलेबल है, जिसमें Xerox G Pro सीरीज अवेलेबल है और Xerox G4 सीरीज अवेलेबल है। इसमें अगर लिथियम बैटरीज की अगर हम बात करें तो लिथियम बैटरीज में भी हमारे पास 2 सीरीज अवेलेबल है, जिसमें पावर वाल सीरीज मिलती है और रैक वाल सीरीज अवेलेबल है। हम बैटरीज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरीज की तरफ हम डिस्कस करेंगे, तो इस टाइम मौजूदा हमारे पास अवेलेबल सीरीज कौन कौन सी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में बैटरीज अवेलेबल है, इन 2 सीरीज में, पावर वाल और रैक वाल में, प्लस उनके कुछ बेसिक फीचर्स डिस्कस करेंगे, बीएमएस कम्युनिकेशन भी अपनी फाउंडेशन से स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम इसकी फर्दर डिटेल को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट अगर बैटरी अगर देखते हैं तो वो हमारे पास पावर 3.0 अवेलेबल है, और पावर 3.0 की फिजिकल अपीयरेंस भी आपको डिस्प्ले पे अपीयर करवा दी हुई है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके बेसिक फीचर्स में ये आपको 24 वोल्ट के स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल मिलती है। 24 वोल्ट स्टैंडर्ड्स में आपको पता होगा, इस चीज का आइडिया होगा कि लो वोल्टेजेस में 2 ही स्टैंडर्ड्स की बैटरीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें फर्स्ट 48 वोल्ट के स्टैंडर्ड, सेकंड 24 वोल्ट के स्टैंडर्ड्स की बैटरी आपको अवेलेबल होती है। ये बैटरी आपको 24 वोल्ट के स्टैंडर्ड्स में मिलती है और इसके नॉमिनल वोल्टेज 25.6 है और 100 एम्पीयर आवर में आपको मिलती है, जिसकी पावर रेटिंग देखें तो वो 2560 2560 वाट आपको अवेलेबल है। इसके कुछ और फीचर्स की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको एलसीडी अवेलेबल मिलती है। अब एलसीडी के फीचर से प्लस क्या आपको बेनिफिट होगा, आपने उसके प्रोटोकॉल चेंज करने हैं बीएमएस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट में, आपने उसके सेल्स की हेल्थ चेक करनी है, उसका लाइफ साइकिल चेक करने हैं, बेसिक जितने भी डिटेल्स हैं आप उसकी एलसीडी से ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, जिसमें RS485 भी स्पॉटेड है, कैन भी स्पॉटेड है और RS232 भी स्पॉटेड है। फिर लास्ट में इसके लाइफ साइकिल डिस्कस है। लाइफ साइकिल 6000 लाइफ साइकिल ये स्पॉटेड है। मैं पहले क्लियर करता जाऊं, इसमें लाइक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको कहां पे बेनिफिट देते हैं, ये डिस्कस क्यों किए हुए हैं, लाइफ साइकिल का क्या इंपैक्ट होता है, इस तरह की बेसिक जितनी भी चीजें हैं जो कि डाटा शीट में आपको टेक्निकली प्रोवाइड की जा रही होती हैं, ये हम अपनी फाउंडेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट मूव होते हैं तो लाइनअप में सेकंड आपको शो करवा दी हुई है। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो ये भी आपको 48 वोल्ट के स्टैंडर्ड्स में मिलती है और इसके नॉमिनल वोल्टेज 51.2 है, और एम्पेयर रेटिंग की बात करें तो ये आपको 100 एम्पेयर आवर में मिलती है, जिसकी पावर रेटिंग देखें तो 5.20 आपको मिलती है इस रेटिंग में। एलसीडी एज यूजुअल इसमें भी आपको मिलती है और वही प्लस फीचर्स के साथ आपको मिलती है। और कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल की बात करें तो ये कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल RS485, कैन और RS232 तीनों के तीनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। लाइफ साइकिल इसके भी 6000 आपको मिलते हैं। प्लस अगर बात करें तो ये दोनों बैटरी आपको C1 रेटिंग की सपोर्टेड मिलती है। अब C1 रेटिंग क्या होती है,
अक्सर आपने एक और टर्म सुनी होगी 1.5C, 0.5C, ये चीजें भी हम अपनी फाउंडेशन में कवर करेंगे। इन दोनों बैटरीज में प्लस आपको वाईफाई का फीचर्स भी अब आपको बिल्ट इन मिलता है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ। अगर आप इसको रिमोटली मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट बनाएं और उसको वाईफाई से कॉन्फ़िगर करके रिमोटली इसके सेल्स की हेल्थ, लाइफ टाइम बैटरी, कहीं पे इसके प्रोटोकॉल चेंज करने हैं तो रिमोटली आप वहां से कर सकते हैं। इसके साइकिल्स को अगर कोई प्रोडक्शन में है तो वो हम बात करें 3.1 की बात करें तो इसमें RS485 भी आपको मिलता है और कैन भी मिलता है। तो आपने इन्वर्टर वाली साइड से भी चेक करना है कि आपका इन्वर्टर कौन कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। हम रेफरेंस के लिए वोल्ट्रॉनिक बेस के इन्वर्टर को ले लेते हैं। वोल्ट्रॉनिक बेस के इन्वर्टर यूजुअली RS485 पे कम्युनिकेट कर रहा होता है और RS485 आपको पता है कि हमें इन्वर्टर वाली साइड पे मिल गया, हमने वो इन्वर्टर वाली साइड पे RS485 सेलेक्ट कर लिया और सिमिलर हमें बैटरी में भी RS485 के कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल सपोर्टेड मिल रहे हैं। तो हमने वो चीज सेलेक्ट करनी है जो दोनों बोथ साइड पे अवेलेबल हो, इन्वर्टर के प्रोटोकॉल में भी अवेलेबल हो और बैटरी के प्रोटोकॉल पे भी अवेलेबल हो। वो वाला कम्युनिकेशन है। एक साइकिल की किस तरह आप उसको लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो ये चीजें मैंने क्लेम की, देर तक आपको डिस्चार्ज दे सकती है, इतने इतने एम्पेयर से डिस्चार्ज दे सकती है, इतने इतने एम्पेयर से चार्ज की सलाहियत आपको देती है। ये सारी की सारी टेस्टेड बैटरीज होती हैं और उसके अगेंस्ट में ही आपको ऑर्गेनाइजेशन जो सी होती है, ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपको आइडेंटिफाई करवाती हैं कि आपकी बैटरी या 1C रेटिंग्स की या 1.5C रेटिंग्स की इस प्रोडक्ट में ये कुछ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी बैटरीज में टॉप नॉच क्वालिटी के सेल्स यूज नहीं करते तो कभी भी हम इनको C रेटिंग के अकॉर्डिंगली चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जितने C रेटिंग मेंशन किए होते हैं वो इसी बेस पे किए जाते हैं कि आपने बैटरीज की कौन सी टॉप नॉच क्वालिटी के सेल्स यूज किए हुए हैं सर, ठीक है। और प्लस सिर्फ सेल्स ही नहीं मैटर करते। अब एक सेल्स आपके हैं जो कि 1.5C को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने BMS उसका टॉप नॉच क्वालिटी का BMS उनके नहीं यूज किया, अपना टॉप नॉच क्वालिटी क्यों की यूज लफ्ज को यूज कर रहा है। कोई भी एक चीज जो कि ब्रांड हमें प्रोडक्ट बनाता है, जो कि मैंने आपको पेस की बात की या रैप की बात की, तो वो सिर्फ एक किस्म की ऑडियंस को ना मद्देनजर रख के प्रोडक्ट नहीं डिजाइन करता। उसके ज़हन में 3 तरह की ऑडियंस होती है, एक बिल्कुल लोअर कैटेगरी की ऑडियंस, एक मिड रेंज की ऑडियंस, एक टॉप नॉच रेंज की ऑडियंस। उसने हर किस्म का प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है। अब ये डेवलपर, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह की क्वालिटी अपने यूजर को प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की दूसरी क्वालिटी को वो सिलेक्ट करके अपने बीच में ब्रांड को ब्रांड कंसीडर करवा रहा होता है, ठीक। अदील अख्तर, इंजीनियर मोहम्मद अहमद, इंजीनियर मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तौसीफ, मूसा, सजील अहमद, आसिफ मुश्ताक, अली, मोहम्मद आसिफ, इजहार हसन, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फकार अहमद, मोहम्मद इमरान आलम, मुरीद हुसैन, 13-16
मोहम्मद यूनुस, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ राना वकास, ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਦੇ भट्टी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद उस्मान, इंजीनियर मोहम्मद उसामा, इंजीनियर मोहम्मद सरवर, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद मिल जाए कि क्यों नहीं मिलेगी। इमरान मकसूद, शाहिद नदीम, हाफिज मोहसन नवीद, हाफिज मोहसन नवीद, सरफराज तबस्सुम, जी बहुत इंजीनियर साजिद महमूद, इंजीनियर असद बिलाल, अब्दुल अजीज, तैमूर, अदनान अकबर, अब्दुल रहमान, सदाकत, राना अली, राना अली, जी बहुत जुबैर अली, भाई जुबैर अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बिलाल, सामने देखें क्योंकि नॉक्स ऐसा ब्रांड है जो कभी भी अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कम प्राइस में जदीद और मयारी आपको सोलर सिस्टम या सोलर इन्वर्टर्स के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमने 3-4 साल पहले जब पाकिस्तान में लोगों को कंसेप्ट नहीं था कि 1.5C का क्या मतलब होता है, तो हमने सबसे पहले IP65
चलान भी बड़ी जल्दी आता है ना गाड़ी साफ करना वो तो बस नहीं, इन्वर्टर चला लग गया एकदम से आ जाता है। ऊपर मीटर लगा हुआ है सिंगल पे तो जनाब गाड़ी शफीक भाई। चलाओ सिंगल पे किसी ने क्या चल रहा वो मैंने कहा लाई है